हाय गाइस, तो आपका वेलकम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होता है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है उन एलिमेंट्स का। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं और उनका प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि H2 जो हुआ। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो दो हाइड्रोजन जो रहते हैं वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं ताकि दोनों क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। ठीक है, ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन करे और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। तो देखिए उस शेयरिंग को हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1 होता है। यानी क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्या चीज का, अपना पास वाला जो इनर्ट गैस है उसकी तरफ बिहेव करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले हम लोग शेयरिंग के पहले का केस बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दो सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। पहला सिंबल हुआ एक्स, दूसरा सिंबल हुआ डॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग सिंबल किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेयरिंग के पहले का केस क्या है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चुपचाप बैठा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चुपचाप से बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इनके बीच में जब शेयरिंग होता है तो इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन जाता है। तो दोनों हाइड्रोजन पास में आए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किए। अब इसमें सर्कल जब किया जाता है तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब इस हाइड्रोजन का सर्कल कीजिएगा तो पहले जब तक शेयरिंग नहीं हुआ था तब तक ये इस एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल ऑनर था और ये हाइड्रोजन जो है इस एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल ऑनर था। लेकिन शेयरिंग होने के बाद दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के ऑनर है। मतलब क्या, अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स का ऑनर है और ये हाइड्रोजन जो है ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स का ऑनर है। ठीक है, तो अब इसका सर्कल जब हम लोग बनाएंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके सर्कल के अंदर में रखेंगे। किस प्रकार से, तो ऐसे हम लोग क्या किए, एक सर्कल कंप्लीट किया। उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है ये भी अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओनर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सर्कल इसका कंप्लीट करेंगे। तो इसका सर्कल भी जब कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स साथ में आने चाहिए। ठीक है, आप लोग परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे से परफेक्ट सर्कल नहीं बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो आई थिंक कि आपको इतना बात समझ में आया हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा जितना कि उसको रिक्वायरमेंट है क्या अटेंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास वाले इनर्ट गैस के तरह। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि क्या होता है 2,6। तो अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर सकता है, जितना भी इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। बट ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा, तो इसको जितने का आवश्यकता होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स का आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो अब देखिए पहले हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा उसको फर्स्ट एटम के राइट साइड में लिखना है और सेकेंड एटम के लेफ्ट साइड में, ताकि आपको सर्कल बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जो कि शेयरिंग होगा, और इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिप्रेजेंट कर दिया जो कि शेयरिंग होगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर सकता था, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसके दिखाने के कितने दांत थे, 6 दांत। बट खाने के कितने दांत, 2 दांत। बट 6 को हम लोग दिखाएंगे जरूर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो खाने वाले थे, मतलब क्या, जो शेयरिंग करने वाले थे उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे उसको भी हम लोग इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिधर भी आपको मन उसको रिप्रेजेंट कर दो। तो देखिए अब ये जो ऑक्सीजन है इसका टोटल जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स था वो कितना था, 1 2 3 4 5 6 रिप्रेजेंट होगा। उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन पे भी बाकी 4 हम लोग को बनाना है। 2 तो यहाँ पे बन चुका है, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब हम लोग को सर्कल कंप्लीट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल में अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो चुका है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है उनको एक सर्कल के अंदर में रख सकते हैं।
तो देखिए ये ऑक्सीजन का जब सर्कल बनाना है तो अब इसका कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स इसको भी बिलोंग करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग सर्कल करते हैं, तो हमने जब सर्कल किया तो पाया क्या कि ये जो सर्कल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसी प्रकार से ये जो है इसको हम लोग जब सर्कल करेंगे तो इस सर्कल के अंदर में भी वो चारों इलेक्ट्रॉन जरूर लेंगे जिनका शेयरिंग हुआ है, क्योंकि अब ये जब शेयरिंग हो चुका है तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स का ऑनर क्या है, फर्स्ट वाला भी ऑक्सीजन एटम और सेकंड वाला भी, ठीक है। तो इसमें भी देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आए होंगे, ठीक है। देखिए मेरा सर्कल थोड़ा अच्छा से नहीं बना हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बस ध्यान देने वाला है कि जब भी आप लोग सर्कल कीजिएगा, एक ऑक्सीजन का कीजिएगा तो उसके अंदर दूसरा ऑक्सीजन को मत लीजिएगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है उसको और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके थे जिसको आपने दिखाया था उसको साथ में अंदर रखना। और सर्कल बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने गलत बनाया हुआ है तो आप लोग क्या काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या, ठीक है। जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है इसका जो सर्कल है उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो काउंट करते हैं हम लोग इस सर्कल के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे इस सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजिली बना सकते हो। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हो या फिर बॉन्ड के रूप में दिखा सकते हो। तो वो कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन के बीच में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया था, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, एक यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो उसको एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, हम लोग सिंपली इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या कर सकते थे, एक डैश दे सकते थे, ठीक है। उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने 2 ऑक्सीजन लिया, इनके बीच में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, तो इसके बदले एक डैश और इसके बदले एक डैश, तो क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O। इसको हमने क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड पढ़ा, और ये क्या है, एक बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड पढ़ा। इस केस में आपको क्या नहीं करना होता है, जो भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके N2 का केस अप्लाई कीजिए, तो N2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो आई होप कि आपने N2 का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बना चुके होंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनता है। तो N2 का पहले हम लोग क्या करेंगे, N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि होता है 2,5। अब देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर सकता है, बताइए, 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, बट करेगा कितने का, 3 इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है, तो मैंने बताया पहले 2N लिख दिया, उसके बाद से फर्स्ट वाले एटम के राइट साइड में हम लोग लिखेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे जितना का शेयरिंग होना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। इसके लेफ्ट साइड में हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जिनका ये 3 का शेयरिंग किया और ये 3 का शेयरिंग किया। लेकिन बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे उनको भी हम लोग दिखाएंगे बट उसको शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर साइड में बनाया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, किधर भी बना सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो है उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब सर्कल कंप्लीट करते वक्त हमने क्या किया कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है पहले N का सर्कल किया, तो उसके अंदर में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, साथ में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे सर्कल किया। उसी प्रकार से इसका भी किया, ठीक है। अब इसको बॉन्ड के रूप में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रक्चर इसका बनाना है, तो किस प्रकार से हो सकता है। अच्छा बताइए, 2N मैंने लिख दिया। अब इनके बीच में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 3 पेयर। तो एक पेयर के लिए एक बॉन्ड बनाएंगे, तो 1 2 3, ये थोड़ा अटपटा सा बन गया, कितना हो गया, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो कितने का फॉर्मेशन हुआ, 3 बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग एक बार झट से ना CH4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले C का लिखोगे फिर H का, ठीक है। उसके बाद से आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका ट्राई कीजिए। तो अब गाइस हम लोग देखते हैं कि CH4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। तो C का पहले हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जो कि क्या होता है 2,4 और H का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि C को कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना है, 4 इलेक्ट्रॉन का। और ये कर कितने सकता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग,
तो 4 का कर सकते हैं क्योंकि 4 ही इसके आउटर मोस्ट सेल में है। और हाइड्रोजन कितने का करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही है। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक तो हमने सेम एटम्स का पढ़ा कि सेम एटम्स रहेंगे तो किस तरीके से शेयरिंग होगा। अब ये डिफरेंट एटम का केस है, तो देखिए इसमें कैसे होगा। पहले हमने सी लिखा, ठीक है। अब जिन भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना है उन सबको अनपेयर्ड छोड़ेंगे। क्या करेंगे, अनपेयर्ड छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो चारों साइड पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। अब देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया और हाइड्रोजन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब देखिए 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे और पेयर बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। अब देखिए अब हम लोग को सर्कल करना है जो कि बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन वाले का सर्कल करेंगे। तो कार्बन पे आप लोग फोकस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए किन किन इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो चुके हैं, तो ये दोनों का शेयरिंग हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन के हो चुके हैं। उसी प्रकार से ये दोनों और ये दोनों भी। ठीक है, तो अब इसका जब हम लोग सर्कल करेंगे तो इन सभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कल के अंदर में लेंगे और कार्बन को साथ ही साथ उसके अंदर में। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा। उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके हो चुके हैं। भले वो कार्बन के पहले थे बट शेयरिंग के बाद इसके भी हो चुके हैं। तो अब इस पे जब हम लोग सर्कल करेंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ रहना चाहिए और उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रहना चाहिए। तो इसका हम लोगों ने सर्कल किया तो इस प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से इसका किया तो ऐसे, और इसका ऐसे, और इसका ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाना। ठीक है, अब देखिए इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप में हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको बस क्या करना है, जहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वहां पे हमको एक डैश लगाना है। तो देखिए ये सी हमने लिखा, एक डैश लिखा, इधर एच शेयरिंग हो रहा है, एक नीचे में हो रहा है शेयरिंग, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर आप लोग कह सकते हो या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक का केस समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो गाइज अब हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एलोट्रॉप्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है अगर उसका एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म पाया जाता है तो उस हर एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का एलोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कार्बन्स के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है हमारा, डायमंड। तो डायमंड में कार्बन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से रहता है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला हुआ है कि हर एक जो कार्बन एटम है वो क्या होगा, 4 कार्बन एटम से घिरा रहेगा। मतलब डायमंड के केस में एक ये कार्बन एटम हुआ तो ये अलग 4 कार्बन एटम से घिरा रहेगा। इसका अगर डायग्राम आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और ये किस तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है, 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दूसरा बात क्या है इसके बारे में कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, मतलब अभी तक जितना भी एलिमेंट्स पाए गए सब में हार्डेस्ट क्या है, डायमंड है। तीसरा क्या बोला गया है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो डायमंड होता है वो गंदा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये हुआ डायमंड के बारे में कुछ बातें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन एटम से बना हुआ है और डायमंड भी कार्बन एटम से ही बना हुआ है। ठीक है, बट इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, इनमें जो अरेंजमेंट होता है उसके कारण से इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम होगा वो किन्हीं 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, और इन तीनों बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड, ताकि क्या हो, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको कि ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर फॉर्मिंग हेक्सागोनल लेयर बाय लेयर। मतलब क्या कि जो कार्बन एटम रहते हैं उसमें ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम रहते हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं, एक कार्बन एटम क्या रहेगा, 3 अलग अलग कार्बन एटम से घिरा रहेगा और वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, हेक्सागोनल अरे, और लेयर बाय लेयर ये फॉर्मेशन करते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला हुआ है कि स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, मतलब क्या कि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, स्मूथ हो रहता है और स्लिपरी होता है। मतलब क्या, जैसे कि जो पेंसिल है उसके अंदर में जो लीड रहते हैं वो क्या रहते हैं, ग्रेफाइट। तो आप लोग देखोगे कि वो कितना स्मूथ और स्लिपरी रहता है। ठीक है, थर्ड क्या बोला हुआ है कि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब क्या, जो ग्रेफाइट है
वो क्या अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों क्या है, क्या चीज से बना हुआ है, कार्बन से ही बना हुआ है। बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है, डायमंड कितना ज्यादा महंगा बिकाता है, ग्रेफाइट कितना सस्ता बिकाता है, तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इनमें जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। एक और एलोट्रॉप होता है, वो क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरेट C60, ठीक है। ये भी क्या है, एक आपका एलोट्रॉप ही है कार्बन का। और आपको याद रखिएगा, ये जो तीन तीन पॉइंट्स मैंने लिखवाया हुआ है वो कभी 3 नंबर में पूछ दिया जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि डायमंड को किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कार्बन एटम को आप लोग को क्या करना है, ले लेना है प्योर कार्बन एटम को, ठीक है। और उसमें बहुत ही ज्यादा हाई क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है और हाई टेम्परेचर अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जो प्योर कार्बन था ना वो आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, डायमंड को बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ डायमंड कैन बी सिंथेसाइज, मतलब डायमंड किस तरीके से बन सकते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि एक प्योर कार्बन को आप लोग बीच में रखोगे और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे वो बोल रहे होंगे तब तो आज डायमंड बनाएंगे घर पे जाके। तो बच्चों ये बात याद रखना कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रोकड़ा खर्च होता है। तो इस वजह से आप लोग इसको डायमंड को जल्दी आप लोग अपने घर पे बना नहीं सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ये बात समझेंगे कि ये जो डायमंड होता है ये नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बट इसका जो चमक होता है वो एज इट इज़ नेचुरल डायमंड जैसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सिंथेटिक डायमंड जो कि हम लोग बना सकते हैं और जो नेचुरल डायमंड रहता है उसमें मेन डिफरेंस क्या रहता है, तो सिंथेटिक डायमंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको ये जो पार्ट 2 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लीज़ जा करके विजिट कीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।